हेलो माय क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा सडनली मैक का लिपस्टिक घूम गया था और वही मैं ढूंढ रही थी, तो ये सारे पिटारे में कहीं तो भी घूम गया था। तो सोचा कि चलो आपको ना क्योंकि मैं आज मेरे मेरा मेकअप माइक खराब हो प्रोडक्ट का चुका है, तो रिव्यू ही मैं जो दे बात देती आपको हूँ कि बोल रही मेरे हूँ पास बड़बड़ जो क्या मेरी है चल और रही है क्या वो नहीं। फुर्सत से सुनना, क्योंकि ना समझना और महसूस करना वो ज़्यादा अच्छा होता है सिर्फ क्लियर वॉइस के। ओके, तो ना ये जो है ये मेरी मेकअप वैनिटी है। बहुत सिंपल सी दिख रही है ऊपर से, लेकिन इसके अंदर में जो भी सामान पड़ा हुआ है ना, उसमें ना एक सामान घूम गया है। तो सोचा कि चलो आज इसमें ढूंढते हैं मिलता है कि नहीं। उसी के साथ ना आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि आपके भी फायदे की हों। तो देखो, ये है मेरा सारा पिटारा। लाइट की बैटरी ख़त्म हो चुकी है और लाइट भी चली गई है, तो वो जो लाइट है मेरे पास उसका भी कोई आज प्रयोग नहीं होगा इस व्लॉग इस वीडियो में, सॉरी, समझ लेना होता है ऐसा। तो ना मैं आपको बताने वाली हूँ एक प्रोडक्ट जो मेरे औकात से बाहर था, लेकिन ये मैंने मेरी मेहनत के कमाई से खरीद लिया है। प्रोडक्ट तो अब फिलहाल कहाँ रखा है इसमें आपको दिखाऊंगी ढूंढ कर, लेकिन ये है, देखो, ये इसका डब्बा ही देख लो, आप इसको ही समझ सकते हो कि ये मेरे पास है। इसे देखकर ही आपको पता चलेगा कि ये मेरे पास है। दिस इज द एयर ब्रश फ्लॉलेस फिनिश कॉम्प्लेक्शन स्मूथनिंग माइक्रो पाउडर। देख रहे हो, दिस इज द शॉली टिलबरी का कॉम्पैक्ट पाउडर मैंने लिया है। और ये इतना, ये किधर गया, ये किधर गया, ये है, ये रहा। ओके, ये जो पाउडर है ना, ये इत्तू सा है, इत्तू सा। इससे बड़ी चॉकलेट भी है, आ जाती है, लेकिन ना दिस इज़ माई ड्रीम प्रोडक्ट। एक्चुअल दिस इज़ माई ड्रीम प्रोडक्ट, क्योंकि ना ये खरीदना ना मेरा सपना था, सपना। और क्या ही बताऊँ, इस ये जो है ना, आप ना ज़्यादा मेकअप के प्रोडक्ट लेने से बेहतर है कि आप ना ये सिंपली ना इसमें 3 या मुझे ये 3,500 के ऊपर कुछ मिला था। ये इत्तू सा कॉम्पैक्ट पाउडर है ये, लेकिन दिस इज़ द मैजिकल प्रोडक्ट एवर गाइज। आपने अगर ये ले लिया ना, तो आपको कुछ ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके ना हल्के हल्के से डार्क स्पॉट हो या कुछ पिगमेंटेशन हो, तो ये इतने अच्छे से कवर करता है ना कि इसके बारे में क्या कहूँ। दिस इज़ अ लग्जरी ब्रांड, इट्स कॉल्ड शॉली टिलबरी। बट ना आप ये लग्जरी ब्रांड में से इग्नोर गाइस, दिमाग से मैं हल गई हूँ, क्योंकि आज मेरा एक मेन मेकअप का प्रोडक्ट खत्म हो गया है और एक मेन मेकअप का प्रोडक्ट मेरा घूम गया है गाइस। सो पागल हो चुकी हूँ मैं, तो इग्नोर दिस। चलो कम टू टॉपिक। तो ये प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि मैं इसको ना नहीं बता सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और दिस इज़ माई ड्रीम प्रोडक्ट। और मेरे ड्रीम प्रोडक्ट में एक और प्रोडक्ट था, वो था मैक का स्टूडियो कॉम्पैक्ट पाउडर। वो था, वो भी इसके इसके हिसाब से वो थोड़ा सस्ता आता है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं ये लगा लेती हूँ, क्योंकि ना मेरी शादी में जो मेकअप आर्टिस्ट मैंने हायर की थी, उसने सेम कॉम्पैक्ट पाउडर मुझ पर यूज़ किया था, और इतना अच्छा फिनिश था ना इसका कि मैंने सोचा कि चलो, उतना महंगा तो है, इसका बड़ा पैक कुछ 5,000 या 5,500 का आता है। तो मैंने सोचा कि डेली यूज़ में हम इसे यूज़ ही नहीं करते ना, कभी कभी ओकेजनली यूज़ करते, तो ले ही लेती हूँ छोटा कॉम्पैक्ट पाउडर। तो दिस इज़ मस्ट एवर, ये आप ले सकते हो। इसकी मतलब इसकी पैकेजिंग भी इतनी अच्छी लग्जरी, ये बहुत, जो अपने नायका से लग्जरी पैकिंग में मंगाते हैं ना प्रोडक्ट, उसमें आता है बॉक्स में, वो पिंक कलर का बॉक्स में, और उसमें उस डब्बे में सिर्फ ये प्रोडक्ट आया था। तो वो देखकर भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरे मेकअप वैनिटी में सबसे लक्स प्रोडक्ट है। इसका मैंने डब्बा भी नहीं फेंका है, क्योंकि इसको देखकर ना मुझे याद आता है सब कुछ, क्योंकि मैंने ये लिया है मेरे पैसों से। और इसके बाद ना मैं ना, मेरी एक लिपस्टिक घूम गई थी, वो मैंने सडनली, वो भी बहुत एक्सपेंसिव लिपस्टिक मैंने खरीदी थी, शाली टिलबरी की छोटी वाली लिपस्टिक, और एक मैक की छोटी वाली जो मिनी वाली लिपस्टिक होती है ना, वो मैंने खरीदी थी। और आई डोंट नो किधर घूम गई है, या पता नहीं किधर लेके चली, मुझे पता नहीं चलता है गाइस कि किधर जाता है प्रोडक्ट और किधर नहीं, ऐसे ही पड़े रहते हैं प्रोडक्ट। और इसका वीडियो मैंने पहले भी एक बार कंप्लीटली मेरी वैनिटी में क्या क्या है ये मैंने सब कुछ बताया था, तो वो आप जाके ज़रूर एक बार चेक करना। इस वैनिटी में ना मैं सच में बताती हूँ कि क्या क्या नहीं लेना चाहिए था, मेरा रिग्रेट प्रोडक्ट क्या क्या है। तो मैं सबसे पहले ना, दिस इज़ द मार्स का ये है, मार्स का ये फाउंडेशन। गाइस बकवास लगता है मुझे ये, मैंने पता नहीं है कब लिया था, जब मेरी वेडिंग थी और मुझे ना अर्जेंटली शूट करना था, और मैंने नाइकान से प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे, लेकिन वो टाइम पर नहीं डिलीवर हो रहे थे। तो मैंने ये बाजू के स्टोर से जाके ना, पास के स्टोर से जाके ये अर्जेंटली ये मैक का फाउंडेशन खरीदा था। और तब ना मैंने सर्च किया था, तो लोग जो बोल रहे थे ना, लोग यूट्यूब पर जो रिव्यू दे रहे थे ना, कि इसके बारे में बहुत अच्छे दे रहे थे। पता नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये अच्छा नहीं है, मेरे स्किन पर प्रॉपरली वर्क नहीं किया था इसने, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ये मुझे तो काफ़ी गंदा लगा, क्योंकि ना ये इतना ग्रे हो जाता है स्किन पर, और इतना, मतलब मेरी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली है, और ये ऑयली स्किन पर कैसा काम करता है मुझे नहीं पता। और ना इसका मैं आपको टेक्सचर बताती हूँ ना, कि ये बहुत मैट जैसा दिखता है, लेकिन ये ऑयली स्किन के लिए ना मुझे बकवास लगा, क्योंकि मेरी स्किन इसके यूज़ के बाद ना ज़्यादा ही ऑयली हो जाती है, ग्रे हो जाती है, मेरे टी जोन एरिया में ये फाउंडेशन निकल जाता है। मैंने एक बार इसको ट्राई किया, तो इतना गंदा पैचीनेस आ गया था मेरे मुंह पर इसको यूज़ करके, कि मैंने इसे ऐसा ही रखा है, बस ये इधर ही पड़ता है, ये इसी डब्बे में इधर ही रहता है, इसकी जगह ये ही। सो इसको फेंकने का भी मन नहीं करता, क्योंकि ना मुझे मेकअप प्रोडक्ट से कुछ अलग ही लगाव है, मैं नहीं फेंक सकती, कितना भी गंदा मेकअप मेरा होना, कितना भी गंदा क्यों ना हो मेरा मेकअप प्रोडक्ट, मैं उसे, मुझे फेंकना अच्छा नहीं लगता। उसमें से ही मेरे पास ये एक लिपस्टिक है, ये लिपस्टिक मैंने ली थी 800 रुपये की। पता नहीं ये ब्रांड क्यों ऑनलाइन नहीं है, नहीं पता मुझे, लेकिन ये अच्छी थी जब मैंने मंगाई थी, ये अभी भी अच्छी है। दिस इज़ मतलब इसका पैकेजिंग वगैरह अच्छा था। और ये कलर देखो, आप देखो, आपको ना ये अब लाइट में अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन इसकी स्मेल गुड है। लेकिन ना देखो इस पर क्या आ गया है, ये देखो, ये पानी सा, ये देखो,
ये देखो कैसा इसका पानी निकल रहा है, देख रहे हो ना। क्या ही बताऊँ इसके बारे में अब मैं। इसको भी ना फेंकने में मज़ा नहीं है, क्योंकि ना मज़ा क्यों नहीं है बोलूँ क्या, ऐसे ना संभाल के रखने। लिपस्टिक इस चीज़ों से ना अलग ही लगाव है, इसलिए इससे दूर नहीं जा पा रही हूँ। ऐसा लग रहा है पड़े रहने दो यहाँ पे ही, क्या ही बिगड़ रही है, अगर यहाँ पे है तो इससे क्या ही बिगड़ जाए। इसमें से ना मैं कंपेयर करूँगी चीज़ें कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत चीज़ें हैं इसमें, और भी कहाँ पे रखी हुई है। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखा दूंगी कि इसमें से मेरे ऐसी अच्छी चीज़ें हैं, और जो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं वो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि उस पर पैसा ना खरीदे, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो है, ये दो मेरे पास लाइनर हैं, ये दोनों ही लैक्मे के हैं, लेकिन ये सस्ता वाला है और ये महंगा वाला है, ऑब्वियसली आपको पता होगा। लेकिन मैं बोलूँगी ना, ये सस्ता वाला जो है ना, इसको आप लेना। लैक्मे का इंस्टेंट लाइनर है ना, ये वाटर रेजिस्टेंस वाला, ये ना इसके मुताबिक ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ना ये मेरे पास 1.5 साल से है और इसका कंसिस्टेंसी वैसा ही है। फिलहाल जो ये है ना, ये ना सूख गया है, ये इतना मतलब महंगा है इससे, लेकिन ये भी लिक्विड लाइनर है, ये भी लिक्विड लाइनर है, लेकिन ये ना ये अच्छा है, मैट फिनिश देता है ना, लेकिन ये मुझे बेहतर लगा। प्राइस वाइज भी बहुत अच्छा है, और इसका महंगा है, लेकिन आप ना इसमें इन्वेस्ट करना। ओके, मेबेलिन का है, मेबेलिन न्यूयॉर्क का कॉम्पैक्ट पाउडर है, ये भी काफ़ी अच्छा है, मतलब ना अफोर्डेबल प्राइस में है। और जब ऐसा ही घर में अगर करना हो तो ये मुझे अच्छा लगता है। इसे मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, जब से मेरे लाइफ में ये आ गया है मैं इसे भूल गई हूँ। लेकिन ये अफोर्डेबल प्राइस में अच्छा है, बिगिनर के लिए अच्छा है, अफोर्डेबल है। और इसमें अगर कंपैरिजन करें तो ये बहुत महंगा है, ये बहुत अमीर खानदान से है, और ये बहुत गरीब खानदान से है। ये मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन ये मिडिल क्लास फैमिली से अगर हो भी ना तो भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके मुकाबले ये अफोर्डेबल है, और ये अफोर्डेबल है तो ये महंगा है, क्वालिटी भी वैसी ही है ना। तो आप ना आपके हिसाब से ये भी आप ले सकते हो, ये अच्छा प्रोडक्ट है। ओके, दिस इज अ मार्स लिप एंड चिक टिंट। ये है, ये मेरे पास एक ही ब्लश है। ओके, एक क्रीम ब्लश में मेरे पास एक ही ब्लश है, और ये ब्लश ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। माई स्किन कलर इज़ ब्राउन स्किन की मैं हूँ, तो ना ये मुझे काफ़ी अच्छे से सूट करता है। मैं और भी ऐड करूँगी ब्लश, क्योंकि ब्लश लगाना मुझे अभी फ़िलहाल बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये है, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, सस्ता भी है, और अफोर्डेबल रेंज में है, तो आप इसको भी ले सकते हो। तो अब मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट बताऊँगी आपको कि क्या नहीं लेना चाहिए। ओके, मतलब ये नेक्स्ट है मार्स का लिपस्टिक, ये बिल्कुल मत लेना। ये मार्स का क्या है ना, मुझे नहीं पता, मैट लिप कुछ तो भी है। ये लगा होने की वजह से उसका प्रॉपर नेम नहीं दिख रहा है, लेकिन ये मैट लिप का है और ये मार्स का लिपस्टिक है। बकवास है, मैं कलर पे नहीं जा रही हूँ इसके। अगर कलर इसका अच्छा नहीं है, शेड अच्छा नहीं है तो एडजस्ट कर लेंगे, लिप लाइनर लगा के कैसा तो भी एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी इतनी घटिया है, इतने पैची, इतने ड्राई लिप्स हो जाते हैं ना इसकी वजह से, कि मैं क्या ही बताऊँ। ये लगाने के बाद ना ऐसा लगता है फेमिक्विक लगा लिया है क्या ओठों पर, क्योंकि ना ये बहुत चिपचिपा नहीं है, ये बहुत मैट, ऐसा मतलब खुजली हो जाती है इसको लगाने के बाद, ऐसे ड्राइनेस होता है। तो मैं बोलूँगी ये बकवास है, इसे ना खरीदे। ये मेरे बात से नो है, नो, क्योंकि ना ऐसा रखा है, न्यू पैकेजिंग है, मैंने इसे ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया है। और ये ऊपर से ऐसे, ये देखो न्यू पैकेजिंग है, इसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया है, लेकिन ये बकवास प्रोडक्ट है। ये मुझे मतलब मैंने क्या देखकर इसे खरीदा था, मुझे ही नहीं पता है। ये 2 लिपस्टिक, ये भी मैंने मीशो से ही खरीदी है, लेकिन ये कलर्स वाइज बहुत अच्छी है, लेकिन ये निकल जाती है। मतलब थोड़ा सा लिप को ऐसे चबा लो, ये निकल जाती है। पानी पी लो या ज़्यादा कुछ खा लेने के बाद ये ऐसे छूट जाती है लिप्स पे से। अगर आपको किधर जाना हो बिना खाना खाने के लिए, या किधर ऐसे होठ का काम ही ना हो उस जगह आप ये वेयर करना, अदरवाइज इसको नो। ओके, निकल जाती है ये। दिस इज द मेबेलिन न्यूयॉर्क फिट मी का मैट पोरलेस इंस्टेंट मैट सेटिंग स्प्रे। ये काफ़ी अच्छा है, मतलब इंस्टेंट ग्लो देता है स्किन पर और मैट फिनिश देता है। नाइट, मैं बोल नहीं रही हूँ कि डे पे यूज़ करो, या मतलब बहुत हैवी मतलब बहुत ऑयली हो जाता है ना आपका स्किन, हैवीनेस आता है स्किन पर ज़्यादा, तो आप डे टाइम में कर सकते हो। ज़्यादा ही एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है और ऑयल आने के बाद ना चेहरा काला गिर जाता है, ग्रे पड़ने लगता है ना, तो आप डे टाइम में इसे ना ही यूज़ करें, क्योंकि मैं नहीं करती हूँ डे टाइम में इसे यूज़। और मैं सिर्फ इसको ना रात में मेकअप पार्टी या किधर जाना हो तो इसको यूज़ करती हूँ। काफ़ी अच्छा है, अफोर्डेबल है और बजट फ्रेंडली है, और काफ़ी अच्छे से काम करता है। कभी कभी डे में भी यूज़ कर लेती हूँ, मतलब जब समर होते हैं ना तब मैं इसे टोटली अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ना क्या पता मेरी स्किन इतनी ऑयली है, और किसी को प्रॉब्लम नहीं होता, ऑयली स्किन होती है, बहुत शाइन करती है, ग्लो दिखता है, पर मेरी स्किन ना अलग ही रिएक्ट करती है। ऑयली स्किन है, लेकिन ना ऑयल आने के बाद थोड़ी देर होने के बाद मेरा चेहरा ना ज़्यादा ही काला गिर जाता है, मतलब ऑयल आने के बाद ना मैं काली काली सी दिखती हूँ। दैट्स वाई मैं ये वेयर नहीं करती डे टाइम में। ओके, अच्छा, मेरे पास ये मैंने अभी लिया है सडनली मार्स का, ये फाउंडेशन ब्रश है, तो ये आप लो ही, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है। ये मेरे मीशो से खरीदे हुए ब्रश हैं, मेरे पास और भी हैं यहाँ पर रखे हुए, और भी मेरे पास ब्रश है, लेकिन और भी मैंने रख दिए हैं वैसे, क्योंकि उनका यूज़ ज़्यादातर नहीं हो रहा था। तो ये मेरे मीशो के ब्रश थे, ये मैंने मीशो से ब्रश लिए हैं। इसकी क्वालिटी बजट फ्रेंडली हिसाब से ना ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी देते हैं। मैं इस ब्रश को ना ब्लश अप्लाई करने के लिए यूज़ करती हूँ। आप ज़रूर खरीदें इसे भी ले लें, वर्थ इट है। पैकेजिंग तो देखो कितना चमक रहा है, अच्छा है, 10 on 10। स्विस ब्यूटी की मैट, स्विस ब्यूटी की है, ये क्रीमी लिपस्टिक है, और देख सकते हो आप कलर वाइज बहुत अच्छी है। इस पर ना ऐसे शेड लिख कर आते हैं, और ये क्रीमी है और बहुत अच्छे से, ये भी बहुत स्टेन है इसका भी, ये ज़्यादा नहीं है, ये हॉट पिंक है और ये वाइन फाइन है। सो ना आप ऐसे भी
बोल्ड शेड ना कैरी करिए, कभी कभी ओकेजनली बहुत अच्छे लगते हैं और पैकेजिंग भी बहुत स्टडी है, अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्राइस में मिलते हैं, अंडर 250 के अंदर ये मैंने खरीदी थी। ये भी काफ़ी अच्छी है, आप इसको ले सकते हो। मेरे पास बहुत लिपस्टिक है लेकिन ना मैंने अब वो आपको बाद में बताऊंगी। तो मेबेलिन का है इंस्टेंट एज रिवाइंड इरेजर। गाइज ना इसकी हाइप ना बहुत है, मुझे नहीं पता इसकी हाइप इतनी क्यों है। ये काफ़ी अच्छा कवर करता है डार्क स्पॉट को, लेकिन ये मेरी ब्राउन स्किन है तो मैंने इसका शेड खरीदा। कौन सा शेड है ये, 1 मिनट में आपको बताती हूँ। देखो ये वाला है, नहीं इधर तो शेड ही नहीं दिख रहा है, ये मीडियम टैन में ऐसा कुछ तो भी है। इसको लगाने के बाद ना डार्क स्पॉट बहुत अच्छे से कवर हो जाते हैं ना, क्योंकि इसकी है वैसी कंसिस्टेंसी। लेकिन क्या पता ना ये थोड़ा ग्रेइश हो जाता है, थोड़ा मेकअप को काला कर देता है, ऐसा मुझे लगता है। तो इसको ना मैं 10 आउट ऑफ 6 ऐसे दूंगी, क्योंकि ये खत्म होने के बाद मैं इसे नहीं खरीदने वाली, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि ये मुझे और भी ज़्यादा काला करता है, डार्क स्पॉट को अच्छे से कवर करता है, लेकिन ये मेरा पर्सनल रिव्यू है कि चेहरे को काला करता है, इसके लिए मैं ये फिर से नहीं खरीदने वाली है। ये है लैक्मे का मूस है, मतलब इसको मैंने इतना यूज़ किया है, मेरी ऑयली स्किन है, ये काफ़ी अच्छे से काम करता है, काफ़ी अच्छे से, मतलब अच्छा काम किया है इसने। लेकिन मैं अभी इसको यूज़ करना बंद किया है, क्योंकि ना मतलब अभी ज़्यादा ही ऑयल हो रहा है स्किन पर, पता नहीं कौन सी वजह से हो रहा है, लेकिन ना हो रहा है। तो इसकी कंसिस्टेंसी इतनी मतलब जेल लाइक है और ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है स्किन पर, और ना अच्छा लगा था जब नया लिया था तब अच्छा है, और ये अभी भी अच्छा है। इसकी एक्सपायरी अभी पास आ गई है, तो ये मैं इतना तो कितना मतलब 1.5 साल हो गया है, ये इतना बचा है, इतना अभी तक मतलब इतना बहुत यूज़ किया है। शादी होने के बाद ना जो नई दुल्हन होती है, मैंने फाउंडेशन नहीं यूज़ किया था, मैंने सिर्फ इसे लगा लेती थी और कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लेती थी और मेरा मेकअप डन हो जाता था। लेकिन इतनी कंसिस्टेंसी अभी भी बाकी है। अगर आप रोज़ डेली में मेकअप करते हो, मतलब कंसीलर लगाते हो, फाउंडेशन लगाते हो, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना। ये काफ़ी अच्छे आपको कवरेज भी देता है, क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है। हालत देखो कैसी हो गई है, लेकिन ऐसे ही रखा था, क्योंकि जब तक ये एक्सपायर नहीं होगा ना तब तक मैं इसे नहीं फेंकने वाली, क्योंकि मेरी आदत ही है प्रोडक्ट को संभाल कर रखने की। इसे आप ज़रूर लेना, अच्छी क्वालिटी का है। ये है मेरे पास ये एक प्राइमर है रिकोड का, ये काफ़ी ब्लरी प्राइमर है, छोटा है, इसको ज़रूर कंसीडर करना ऑयली स्किन वालों। काफ़ी अफोर्डेबल आया था और बहुत स्टडी पैकेजिंग है और अच्छी लक्स पैकेजिंग है, और अच्छी तरह ये फाउंडेशन को ग्रिप करके रखता है। मुझे तो ये काफ़ी पसंद है, मैं इसे ज़रूर रीपर्चेस करूँगी। रिकोड का है ये, तो ये आप ज़रूर ये बेस को एक बार ट्राई करना। ये इसको मैं फिर से बाय करूँगी। आप आपके हिसाब से, अगर आपको इसका पहले से भी आप इसको यूज़ करते हो तो आप डेफिनेटली इसको रिपर्चेस करने ही वाले हो, लेकिन मैं तो करूँगी, क्योंकि ये अफोर्डेबल होने की वजह से अच्छा भी लगता है मुझे। और ये मतलब ऑयली स्किन की वजह से एक्ने और वो पोर्स की प्रॉब्लम होती है, ये जल्दी से इंस्टेंट उसको ब्लर आउट करता है, तो मैं इसको ज़रूर परचेस करूँगी। देन मेरे पास है ये मस्कारा, मेरे पास और भी मस्कारे हैं, लेकिन ये है ना ये मेबेलिन का, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये मतलब मैंने ये सारा प्रोडक्ट ना शादी के तब लिया था, अफोर्डेबल में गई थी और थोड़ा महंगे भी प्रोडक्ट लिया था, तो अफोर्डेबल वर्जन में ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। कूल है, इंस्टेंट लैशेस को मतलब फ्लिप कर देता है, अच्छे से दिखते हैं लैशेस को, अच्छे से कवर कर लेता है ये, और अच्छा है, ज़्यादा मतलब ऐसे हार्ड नहीं लगते हैं लैश। जो दूसरा मस्कारा यूज़ करे हो गया आपने कभी कभी, वो थोड़ा हार्ड कर देते हैं, थोड़े आईज को प्रॉब्लम हो जाता है, इसकी वजह से नहीं होता। तो मैं इसे ज़रूर एक बार रीपर्चेस करना हो तो ये ज़रूर लूँगी मैं। फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन को ना मैं आपको बोलूँगी, मेरी ऑयली स्किन है, आपको तो पता ही होगा, कितनी बार बोल चुकी हूँ। तो इसको ना मैं रात में यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, मतलब रात में नहीं, ये इतना फुल कवरेज दिखता है ना मुंह पर, ऐसा लगता है कौन सा नार्स या कौन सा शार्लेट टिल्बरी वाला या कौन सा पैक वाला फाउंडेशन या कौन सा हुडा ब्यूटी वाला या कौन से हाई एंड फाउंडेशन जो आप यूज़ करते हो ना, उसका ये उसकी तरह ये काम करता है। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ उसको रात में यूज़ करना। तो ये अगर खत्म हुआ तो मैं इसको रात के लुक के लिए ज़रूर एक बार परचेस करूँगी। आप भी इसको कंसिडर कर सकते हो, अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छा है। पिंक पाउडर का ये है मेरा पैक का ट्रांसलूटर पाउडर है, ये काफ़ी ये वाइट में है, 04 नंबर का शेड है, ये काफ़ी अच्छा है। अफोर्डेबल प्राइस में अगर कुछ चाहिए हो तो मैं आपको बोलूँगी ये आपको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि इसकी पैकेजिंग भी बहुत छोटी है, कैरी भी किधर भी कर सकते हो, और ये अच्छा है। तो आप इसको एक बार ज़रूर, आप खुद ना, मैं कितना ही बोलूँ आपको ये ले लो वो ले लो, लेकिन आप एक बार ले लो, उसको एक बार ट्राई करो, और अगर अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ मैं आपको बोल रही हूँ कि 7 डे का वो जो क्राइटेरिया रहता है ना रिटर्न पॉलिसी का, आप रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने ही 7 डे का आपको दिया होता है। कौन से भी ऑफिशियल वेबसाइट जो शॉपिंग की है उधर या ऐप से आपको नाइका वगैरह फ्लिपकार्ट, वहाँ पे 7 डे का आपके पास होता है वो क्राइटेरिया कि आप 7 डे में आप रिटर्न कर सकते हो। तो आप यूज़ करो एक बार अच्छे से, प्रोडक्ट खराब मत करना, प्रोडक्ट ज़्यादा गंदा मत करना, टूटना फोड़ना मत, और अच्छे से एक बार यूज़ करने के बाद आप एक्सपीरियंस ले लेना कि ये अच्छे से कवर करता है या नहीं, या अच्छे से ये आपके स्किन को सूट करता है या नहीं। अदरवाइज आप रिटर्न भी कर सकते हो, ओके। लेकिन ना मैं आपको बोल रही हूँ कि प्रोडक्ट जैसा आया है, जैसा आपको रिसीव होता है ना, उसी टाइप में आप ना उसको अच्छे से रिटर्न करवाना, ज़्यादा तोड़ना मत, किसी का नुकसान नहीं करना, ओके। आप ये सारे प्रोडक्ट देख सकते हो, ये इतने ही प्रोडक्ट इसमें थे, और भी है मेरे पास, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। अगर ये मेरा वीडियो आपको यूजफुल लगा हो थोड़ा सा भी तो प्लीज़ सपोर्ट करना गाइस, क्योंकि आजकल ना बहुत मतलब मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ व्यूज़ ना आने के कारण। तो आप प्लीज़ ये सारी चीज़ों में से आपको कुछ लेना हो तो आप, मैं नहीं बोल रही हूँ कि लिंक देती हूँ ऐसा वैसा, आप जाओ ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करो, या नाइका फ्लिपकार्ट अमेजॉन कहाँ भी आप ये प्रोडक्ट मिल सकते हैं आपको इसमें
इससे कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कंसिडर करो, आपके लिए अफोर्डेबल हो तो खरीदो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तब तक टेक केयर, गुड बाय और गॉड ब्लेस यू।